अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अब सिनेरियो और अरिथमेटिक्स का काफ़ी हद तक हमारा पोर्शन क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास जो टॉपिक्स रह रहे हैं वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे पास 35 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड 4 प्लस 2, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में हमारे पास आ रहे होते हैं क्वेश्चन, रैशनल नंबर है या नहीं है, रैशनल इरेशनल वाले क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास डेफिनेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है कौन सा है प्राइम नंबर, कौन सा है इंटीजर्स क्या है, इसमें हमने ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉग वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर वाले भी क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है। और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन, फिर एब्सोल्यूट फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और फिर मिक्सचर वाले होते हैं कि एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें 10 लीटर हमारे पास दूध है और 5 लीटर हमारे पास पानी है, तो हमने रेशियो बतानी है कि पानी की और दूध की रेशियो क्या है हमारे पास, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ रहे होते हैं हमारे नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। अब होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर प्लस जीरो नंबर ऐड कर देंगे, प्लस जीरो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो होगा होल नंबर। जीरो से ये 9 तक होते हैं, इसमें जीरो ऐड कर देते हैं नेचुरल होल नंबर में, ठीक है। अब हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जबकि हमने पढ़ा था जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। सिंपली डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर प्लस जीरो ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास होंगे इंटीजर्स। अब आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये हमारे पास मेन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इनमें से ही हमसे कुछ पूछ रहे होते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू, जबकि इसमें कंडीशन क्या होती है कि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका जो डेसिमल होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक वक्त आता है कि इनका जो डेसिमल होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इनमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इनका जो डेसिमल रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि हमारे पास आ गया 3.111111, ठीक है। इस तरह हमारे पास डेसिमल रिपीट हो रहा होता है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर उसका डेसिमल रिपीट हो रहा होगा हमारे पास, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर जितने भी होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे पास उनमें -2/1, ठीक है, ये भी हमारे पास -2/1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0/1, ठीक है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव नंबर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सारे रैशनल नंबर है, ठीक है। अब डेसिमल टर्मिनेट की हमने बात की थी, वो क्या होता है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हो 1/5, ठीक है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो क्या होगा, 5 अंदर चला बाहर आ जाएगा और 1 इधर, 0 लगाएंगे, 5 2 0.2, ठीक है। इसका डेसिमल जो हो गया हमारे पास टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब क्या होते हैं इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इनमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इनका जो डेसिमल होता है वो हमारे पास टर्मिनेट नहीं होता, जैसे हमने पढ़ी हुई वैल्यू पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 15 92, इस तरह की, ठीक है। इनका जो डेसिमल होता है वो हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इनमें डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता, एक तो खत्म नहीं होता, और दूसरा क्या होता है, डेसिमल जो होता है रिपीट नहीं होता, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये 14 आ गया, फिर 15 आ गया, 42 आ गया, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था हमारे पास 1 1 1 1 1, ठीक है। इधर हमारे पास डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। अब इनमें तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो होते हैं हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, अब जो हमारे पास होते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले, परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास जो है टू, टू हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। उसकी वजह क्या है, जब हम इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है, काफी हद तक जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास 3 भी हमारे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई 3। अब क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में, हमारे पास अगर जैसे क्या 4, 4 क्या होता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, होल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास जवाब आता है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब हम 4 को लेंगे, ठीक है, 4 हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये याद रखना है कि 2 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, जो मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर।
और इरेशनल नंबर, ठीक है, इनमें से एमसीक्यूज दिए होते हैं हमारे पास वहाँ पर, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि अब टू टू रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हमारे पास टू जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है, हमने बताना। इस तरह के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नंबर्स में आता है हमारे पास है रियल नंबर। अब रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं, ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर जो होंगे वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 है, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद -3 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, ये हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर्स पढ़ने के बाद हमारे जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जब हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास जो वैल्यू आए वो नेगेटिव में आए, तो हमारे पास इनकी जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है, ठीक है। जैसे हमारे पास योटा है, ठीक है, ये इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई माइनस का आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। अब होते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सेट होते हैं किसका? एक होता है उसमें रियल पार्ट, एक होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 3, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें एक हमारे पास ये रियल पार्ट है और वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो ग्रेटर देन 1 हो, एक से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 1, ठीक है, और ये सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं। जैसे 2 हमारे पास एक वाहिद है, इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी होते हैं इसमें और नंबर होते हैं, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास 2 जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। और उसके बाद 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद 5 हो गया, ये सिर्फ खुद पे डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। या 5 हो गया, उसके बाद हमारे पास 7, ठीक है, उसके बाद 11, ठीक है, उसके बाद 13, ठीक है, 17, ये सारे हमारे पास क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, ये भी ग्रेटर देन होते हैं 1, ठीक है, लेकिन ये ना 1 पर डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये खुद पर डिवाइड नहीं हो रहे होते, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 है, 4 को हम 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और 4 1 4 भी होता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट होते हैं इवन और और नंबर। इवन जो होते हैं हमारे पास जिनका डिविजिबल 2 होता है। जैसे हमारे पास हो गया 4 2 सॉरी, ठीक है, 2 1 2 ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 8, ठीक है, 10, ये सारे। अब और नंबर में क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद पर डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। 3 हो गया, उसमें 5 आ जाता है, उसमें हमारे पास 7 आ जाता है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर का वो क्या पूछता है कि हमारे पास 6 जो है, जैसे कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम उनको प्रॉपर डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम उनका सम लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है 6, ठीक है, 6 क्या है? 6 1 पर भी जाता है, ठीक है, ठीक है, 1 कर लेंगे। अब क्या होगा? 6 2 पे भी जाता है, 3 2 6 होता है, तो 2 पे भी जा रहा है, ठीक है। 3 पे जा रहा है, 3 2 6, 3 पे भी जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब क्या है? 4 पे जाता है, 6 नहीं जाता, ठीक है। 4 अगर हम मल्टीप्लाई 4/4 करते हैं तो तुम्हारे पास 2 प्रॉपर डिवाइड हो जाए, वो हमारे पास होता है परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब क्या है? 4 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो क्या है? यहाँ तक है हमारे पास। अब हम जब इनको जमा करते हैं, 3 जमा 2 जमा 1, तो हमारे पास 6 आंसर है। ये हमारे पास होते हैं परफेक्ट नंबर।